हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 20 सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई बी और फैक्टर। इस चैप्टर की बच्चों ये सेकंड वर्कशीट है। इसकी फर्स्ट वर्कशीट लास्ट वीक वर्कशीट 19 में मैंने सॉल्व करवाई थी। उसमें मैंने आपको मल्टीपल का मतलब बताया था। मैं एक बार और फिर से बताती हूँ आपको। मल्टीपल होता है जो किसी के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आए। जैसे कोई एक नंबर लिया, मान लीजिए हमने 2 नंबर लिया, तो 2 को किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है 5 का टेबल है। यहाँ पर 5 1 से 5, तो 5 एंड 1 का प्रोडक्ट 5 है, तो ये 5 का मल्टीपल है 5। यहाँ 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 है, यानी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 मिला, तो 5 का मल्टीपल 10 है, 2 का भी मल्टीपल 10 है। 5 के टेबल में ये जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे ही 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और इसका बिल्कुल अपोजिट फैक्टर होता है। जो 5 का मल्टीपल होगा उसका फैक्टर 5 होगा। जैसे 5 का फैक्टर 5 है, 10 के फैक्टर्स 5 एंड 2 हैं, 15 के फैक्टर्स 5 एंड 3 हैं। तो फैक्टर होता है किसी भी नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से, किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो वो नंबर यानी कि डिवाइज़र एंड क्वोशंट वो दोनों ही उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। मान लीजिए हमें 45 के फैक्टर्स बताने हैं, तो हम 45 को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 5 से डिवाइड किया, तो 5 9 से 45, 45 माइनस 45 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो 5 एंड 9 जो हैं ये 45 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो नंबर खुद उस नंबर का फैक्टर होता है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 1 देख बच्चों, ये वर्कशीट में दिया हुआ नहीं है, ये 5 का टेबल और ये डिवीजन ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बनाई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कलर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 5। यहाँ आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें 1 से 40 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर उन सब नंबर्स को कलर करना है जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बहुत इजी है। 5 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40, ये सभी 5 से डिवाइड होते हैं। हमने इनको रेड कलर कर दिया है। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, आप इनको पेंसिल कलर से कलर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। राइट एनी 5 नंबर्स विच यू हैव कलर्ड दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 5। अब इनमें से कोई से भी 5 नंबर लिखिए जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं, एंड राइट दैम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, और उनको डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखिए, यानी वो किन को मल्टीप्लाई करने पर हमें हासिल हो रहे हैं। 1 इज शोन बिलो। आपको इन्होंने एक सॉल्व करके दिखा दिया है। जैसे 10, 5 के टेबल में 10 आता है ना, तो इन्होंने लिया 10। अब हम 10 को किन दो नंबर्स के मल्टीपल्स के तौर पर लिख सकते हैं, ये देखिए 1 इंटू 10, यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट होगा 10। इसी तरह से 2 इंटू 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट होगा 10। इसी तरह से इसका अपोजिट 5 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1, इनका भी प्रोडक्ट 10 होगा, इनका भी प्रोडक्ट 10 होगा। ठीक है, समझ गए आप? इसी तरह से यहाँ से कोई से भी 5 लेने हैं, आपको यहाँ नंबर लिखने हैं और उनको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख कर दिखाना है। देखिए मैंने ऊपर से 5 के टेबल में आने वाले ये सारे नंबर्स लिख लिए, 20 25 30 40 एंड 35। अब ये नंबर किस किस के प्रोडक्ट्स के तौर पर हम लिख सकते हैं, यानी किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा, वो हमने आगे लिख दिया है। 1 इंटू 20 इज़ 20, 2 इंटू 10 इज़ 20, 4 इंटू 5 इज़ 20, 5 इंटू 4, 10 इंटू 2 एंड 20 इंटू 1। ठीक है, ऐसे और पेयर नहीं बन सकते, इसलिए नहीं बनाए। अब आप इसको 3 से डिवाइड करके देखिए 20 को, तो 3 6 द 18, लेकिन 2 रिमाइंडर होगा, 2 बाकी बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 आया, लेकिन 3 एंड 6 हम इसके फैक्टर नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 है। अगर रिमाइंडर ना बचे, 0 हो, यानी कुछ भी बाकी ना बचे, तो वो दोनों इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह से 25 के ऐसे किन को
मल्टीप्लाई करने पर 25 मिलेगा, यानी किन का प्रोडक्ट 25 होगा। ऐसे पेयर्स हम सामने लिख रहे हैं, 1 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25। ओके, 30 के पेयर्स हैं, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, 6 इंटू 5, 10 इंटू 3, 15 इंटू 2। एक बार और देख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ये भी 30 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी 30 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 40। 40 को हमें एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स शो करना है, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये भी 40 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 35 के हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 35 1 ज़ा 35। इसके सारे ही मैंने ये नंबर्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। बच्चों इसी तरह से इन्होंने नीचे एक नंबर दिया है और उसको दो नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर आपको लिखना है। जैसे पहला है नंबर 20, 20 किन किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे 2 10 ज़ा 20, 4 ले लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 20 आए, तो 4 5 ज़ा 20, 1 इंटू 20 इज 20। ठीक है, ये जो इन दोनों के प्रोडक्ट 20 होगा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 20 होगा और इन दोनों का भी प्रोडक्ट 20 होगा। अब आपको खुद सॉल्व करना है। नंबर 1 है 36, तो 36 के लिए मैंने पहला लिया 2 इंटू 18, तो 2 18 ज़ा 36 होता है, यानी 18 2 ज़ा 36 होता है। 4 9 ज़ा 36, यानी 4 के टेबल में भी 36 आता है, 9 के टेबल में भी 36 आता है। अब नंबर 2 40, 40 के दो पेयर्स हो गए, 4 10 ज़ा 40 एंड 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 24, 24 के लिए पहले मैंने नंबर लिया 3 8 ज़ा 24 एंड 12 2 ज़ा 24। बच्चों आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे 6 4 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा 24, 1 24 ज़ा 24। ठीक है, इस तरह से आप और भी ले सकते हैं। 18 3 6 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। सेकेंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। A number that can divide any number evenly without leaving any remainder is called a factor of the number. Like 1 2 3 6 and 9 can divide the number 18 without leaving any remainder. So all these numbers are factors of number 18. यानी एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर से इवनली डिवाइड हो जाए बिना कुछ भी रिमाइंडर छोड़े, यानी जिसमें कुछ भी बाकी ना बचे, वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 6 और 9 जो हैं वो नंबर 18 के फैक्टर्स हैं। यानी हम 1 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 18 ज़ा 18, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 से करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 3 से करेंगे 3 6 ज़ा, यानी इन सब के टेबल में 18 आता है, इसलिए ये सब इसके फैक्टर हैं। नंबर 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 एंड 9। ये पूरे इससे डिवाइड हो जाता है। 18 जो है इन नंबर से पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं होगा कुछ भी। अब नंबर 1 क्वेश्चन है, सर्कल ऑल द नंबर्स दैट आर फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे उन्हें एनसर्कल करो, यानी उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 15 का फैक्टर है पहला 1। अब 2 के टेबल में देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 15 को, क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा? तो 2 7 ज़ा 14 आएगा और 1 रिमाइंडर होगा, इसलिए 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। 2 15 का फैक्टर नहीं है। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15 और 3 से पूरा डिवाइड हो गया 15, इसलिए 3 इसका एक फैक्टर है। 4 नहीं है, 5 है, 7 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है। ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। अब हमें बताने हैं 24 के फैक्टर्स। तो 1 जैसे मैंने बताया आपको सभी का फैक्टर होता है, तो इसका फैक्टर है 1
2, 3, 4, 8 एंड 12। आप किसी को भी डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, 8 3 24 एंड 12 2 24। ये सभी को किसी भी नंबर से, इन सभी से 24 पूरा पूरा इवनली डिवाइड हो रहा है। नंबर 3 है 26, तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 13। बाकी सभी नंबर से अगर आप 26 को डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचेगा। 49 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कलर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40 विद रेड एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 50 विद ग्रीन। 40 के सभी फैक्टर्स आपको रेड करने हैं कलर, और 50 के सभी फैक्टर्स को ग्रीन करना है। तो पहले मैं रेड कलर देख लेती हूँ 40 के फैक्टर्स को जो मैंने किया है। तो 40 का पहला फैक्टर है 1, फिर है 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें 40 मिलेगा, ठीक है। फिर 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। अब मुझे 50 के फैक्टर्स को ग्रीन करना था, तो 50 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। ओके। Write all the common factors of 40 and 50, the numbers you have colored with both the colors. अब आपको इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको आपने रेड भी कलर किया है और ग्रीन भी कलर किया है। तो ऐसे फैक्टर्स जिन पे दोनों कलर किए गए हैं वो है 1, 2, 5 एंड 10। तो मैंने यहाँ इनके कॉमन फैक्टर्स लिख दिए, ये हैं 1, 2, 5 एंड 10। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एट लीस्ट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके कोई से भी 3 फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स मैंने लिखे 2 के टेबल में 24 आता है, 2 12 24, 8 एंड 12, 8 3 24 एंड 12 2 24। तो कोई से भी अपनी मर्जी से आप 3 फैक्टर्स लिख दीजिए इसके। लेकिन बस एक ही शर्त है कि उस नंबर से जो आप लिखोगे ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, कुछ रिमाइंडर बचाए बिना। तो 32 के 3 फैक्टर्स मैंने लिखे 2, 8 एंड 16। 12 के 2, 3 एंड 4। 20 के 2, 5 एंड 10। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द टेबल बिलो बाय राइटिंग यस और नो। इस टेबल को ध्यान से देखिए और फिर यस और नो लिखिए। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इस लाइन में आपको। अब आपको बताना है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर है तो यस लिखना है वरना नो लिखना है। फर्स्ट इन्होंने किया हुआ है, यहाँ आपको बताना है ये फैक्टर ऑफ 36 है या नहीं। अब पहला नंबर है 15। क्या 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 का मल्टीपल है? तो 3 का टेबल पढ़ के देख लीजिए। 3 5 15, तो यस 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। हाँ 15 3 का मल्टीपल है, ठीक है। आगे बताना है कि क्या 15 36 का फैक्टर है, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे हम। 15 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या 36 आता है? तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। तो नहीं आता 15 के टेबल में 36, या ये 15 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए ये 15 36 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ नो लिखेंगे। पहले हम मल्टीपल्स वाला सॉल्व करते हैं। ओके। तो 15 3 का मल्टीपल है, यस। 10 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 10 पढ़ के देखिए। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 10 नहीं आता तो नो लिख दिया। 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता, इसलिए नो लिख दिया, यानी 13 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। 13 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। 3 का मल्टीपल 21 है, इसलिए यस लिख दिया। 12 भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए यस लिख दिया, ठीक है। अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि क्या 15 36 का फैक्टर है, नो लिख दिया हमने। 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नो।
10 नहीं है। क्या 13 है? नो। 36 को 13 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसीलिए नो। क्या 36 का फैक्टर 4 है? तो 4 से डिवाइड करके देखो, या किसी के टेबल में 4 के टेबल में 36 आता हो तो 4 9 द 36, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो इसीलिए यस। 6 6 द 36, यस। 21 36, नो, ये नहीं है इसका फैक्टर। और 12 3 ज़ा 36, यस, ये इसका फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट फर्स्ट पार्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 40 एंड 50। 6 के 2 मल्टीपल लिखने हैं 40 एंड 50 के बीच में। तो अपनी आसानी के लिए आप अपनी कॉपी में साइड में 6 का पूरा टेबल लिख लीजिए, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो ना मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में जानकारी, तो आप बिना देखे ना करें, लिख लीजिए साइड में। तो मैंने यहाँ 6 का पूरा टेबल लिख लिया। अब इन्होंने कहा 40 एंड 50 के बीच में 6 के 2 मल्टीपल बताइए। अब हम देखते हैं जो 40 से बड़े हों, यहाँ तक सारे मल्टीपल्स 40 से छोटे हैं। 40 से बड़े और 50 से छोटे ये 2 मल्टीपल्स मिले हमें, है ना, 42 एंड 48। मैंने यहाँ लिख दिया 42 एंड 48। These are the 2 multiples of 6 which are greater than 40 and smaller than 50. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 फैक्टर ऑफ 34 बिटवीन 15 एंड 20। 34 का कोई एक फैक्टर बताना है जो 15 से 20 के बीच का हो, ठीक है। तो 34 का फैक्टर 16 के टेबल में 34 नहीं आता, 17 के टेबल में आता है ना। तो 17 2 ज़ा 34 होता है, इसलिए 17 34 का एक फैक्टर है। अब नंबर 3 है 3 मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 50 एंड 70। उसके लिए भी हमने वही किया, 9 का पूरा टेबल लिख लिया। अब उसमें इन्होंने पूछा है 50 एंड 17 के बीच के 3 मल्टीपल्स। अब मैंने यहाँ लिख लिया 9 का पूरा टेबल। अब 50 से बड़ा एक तो है 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, लेकिन 9 8 ज़ा 72 हो रहा है। तो हमने ये जाना कि यहाँ सिर्फ 50 और 70 के बीच में 9 के 2 ही मल्टीपल होते हैं, जो कि 54 एंड 63 है। तीसरा मल्टीपल 70 से बड़ा है, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं आपके लिए इसका और एक सिंपल वीडियो बना दूंगी वर्कशीट के अलावा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छे से अब इसको प्रैक्टिस करिए और वर्कशीट आप कंप्लीट करिए अपनी भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।